नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और मैं हूं विवेक आर्यन। सत्ता अपने विरोध में उठने वाली हर आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है और स्वभाव से सत्ता निरंकुश ही होती है। देश भर के विभिन्न राज्यों में हम कई बार ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिसमें पत्रकारों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमले, चाहे वो राजनीतिक हो या सामने से हो, होते रहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले भी झारखंड में ऐसे उदाहरण आते रहे हैं, लेकिन इस बार का उदाहरण थोड़ा नया और थोड़ा अलग है। दरअसल ये बात है उपचुनाव की। झारखंड उपचुनाव में जब 2 सीटों पर मतदान होने हैं 3 नवंबर को, यानी कि कल। इस बीच में इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में बयानबाजी का दौर चला और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के एक बयान पर उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। अजीब बात यह है कि इस मुकदमे के दर्ज होने के बाद जिन पत्रकारों ने इस चीज़ की कवरेज की, जिन्होंने अपने अखबारों में, वेब पोर्टल्स पर या टीवी पर इन्हें दिखाया या छापा, उन पत्रकारों को दुमका पुलिस की ओर से नोटिस भेजा गया और यह कहा गया कि पत्रकार या मीडिया हाउस इस बात के साक्ष्य दें कि उन्हें यह खबर कहां से मिली और उन पर आरोप लगा दीपक प्रकाश पर। दुमका पुलिस की इस कार्रवाई पर या इस कदम पर पत्रकारों ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपना आक्रोश व्यक्त किया और रांची प्रेस क्लब ने भी अपना स्टेटमेंट जारी करते हुए, ट्वीट करते हुए यह कहा कि यह एक निंदनीय कदम है और दुमका पुलिस का यह घटिया कार्रवाई है। चूँकि यह राजनीति है, नेता अपनी राजनीति करते रहे, लेकिन पत्रकारों को हथियार बनाना बंद करना चाहिए। रांची प्रेस क्लब के स्टेटमेंट के बाद जो डीजीपी हैं MV राव, उन्होंने फिर ट्वीट किया DIG दुमका को टैग करते हुए और कहा कि इस बात की जानकारी मुझे दें कि क्या हो रहा है और एक रिपोर्ट इस पर बनाएं। DIG दुमका ने फिर इसी ट्वीट में कहा कि SDOP दुमका को इस पर लगाया गया है और वो जानकारी देंगे। बहरहाल जो सूचना हमें मिली है उसके अनुसार जो IO हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे, उनको इससे हटा दिया गया है और साथ में जो थाना प्रभारी हैं उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। यह भी कहा गया है कि यह पूरी गलती सिस्टम की नहीं है बल्कि किसी एक अधिकारी की है जिन्होंने यह कदम उठाया। इधर सियासत ने, खासकर विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल मरांडी, जो कि विधायक दल के नेता हैं भाजपा की ओर से, उन्होंने इस बात की निंदा की और कहा कि अगर पत्रकारों को, जिन्होंने इस बात को छापा, जिन्होंने इसकी कवरेज की, उनको नोटिस भेजा गया है, तो जिन्होंने खबरों को पढ़ा है क्यों ना ढूंढ कर उनको भी नोटिस किया जाए। इसी तरह से भाजपा के अन्य नेताओं ने, जैसे जो प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव और कुछ और भाजपा नेताओं ने इसी बयान को, इसी तरह के बयान ट्विटर पे दिए और इस घटना की निंदा की। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। घटनाएं, निंदा और फिर उस पर उलट कार्रवाई, ये तो ठीक है, लेकिन सोचने की बात यह है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियाँ रही होंगी जिसने किसी अधिकारी को, किसी पत्रकार या पत्रकारों पर इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर किया। और लोकतंत्र में, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, वहाँ पत्रकारों की सुरक्षा या पत्रकारों की जिम्मेवारियों को लेकर कितनी सतर्क है हमारा समाज और हमारी सरकार भी, यह देखने की ज़रूरत है। जाते जाते एक बात बता दूं कि दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी में से एक अमेरिका में सबसे जो पहला अमेंडमेंट था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को एब्सोल्यूट कर दिया गया था, यानी कि पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति की आज़ादी। और भारत में लगातार आए दिनों में हम इसी में कटौती देख रहे हैं। ये पत्रकारिता के साथ समाज के लिए भी एक चुनौती है। आप देख रहे हैं द फॉलोअप। नमस्कार। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in